फ्रेंड्स, हमारा सवाल है मार्श गैस का मुख्य भाग क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोपेन कहलाता है, या फिर बी मेथेन, या सी ब्यूटेन, या फिर डी एथेन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बतला दूं कि मार्श गैस का मुख्य भाग जो है मेथेन कहलाता है। मेथेन, जिसका कि अगर सूत्र पूछे तो CH4 कहेंगे। और मार्श गैस को ही प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कहते हैं। और फ्रेंड्स, गोबर गैस से कौन सी गैस प्राप्त होती है, अगर ऐसा पूछे तो आप कहेंगे कि गोबर गैस से मीथेन गैस प्राप्त होती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी ब्यूटेन दे रखा है, ये सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन गैस का उपयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स, एक बात और कि यहाँ पे जब गैस की बात हो रही है तो LPG जो गैस होती है, LPG गैस, उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है LPG गैस में। और फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछे कि ये LPG गैस कहाँ से प्राप्त होती है तो कहेंगे पेट्रोलियम बनाने के दरमियान प्राप्त होती है LPG गैस। लेकिन फ्रेंड्स, हमें यहाँ से पूछा, ये हमारा सवाल यहाँ पे है मार्श गैस का मुख्य भाग क्या होता है, तो कहेंगे मेथेन, यानी कि CH4। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। फ्रेंड्स, मैं एक बात और आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आप पूरा लेक्चर इस वीडियो का सुनते हो तो एक सवाल से आप 4 और नए सवाल सीख सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने उन दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें जो कि इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। ऑप्शन नंबर ए आइस हॉकी, या फिर ऑप्शन नंबर बी हॉकी, या फिर ऑप्शन नंबर सी बेसबॉल, या फिर ऑप्शन नंबर डी बुल फाइटिंग। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे इन सारे खेलों के बारे में कि किस देश का क्या राष्ट्रीय खेल है। और जो लोग नहीं जानते वो जान जाइए कि भारत का राष्ट्रीय खेल अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे हॉकी, ना कि क्रिकेट। और यहाँ पे बुल फाइटिंग, ऑप्शन नंबर डी, ये जो बुल फाइटिंग है ये स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। और बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का ये बेसबॉल राष्ट्रीय गेम है। और क्यूबा का भी बेसबॉल ही राष्ट्रीय गेम है। और फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए में जो आइस हॉकी दे रखा है ये कनाडा का राष्ट्रीय खेल है, आइस हॉकी। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और फ्रेंड्स, अन्य 3 जो नाम मैंने आपको बतलाए हैं जो हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 128/80, या फिर ऑप्शन नंबर बी 120/80, या फिर ऑप्शन सी 90/100, या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, और जो लोग नहीं जानते हो वो जान लीजिए कि इसका आंसर होगा 120/80। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप अगर पूछे तो आप कहेंगे 120/80। यहाँ इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी में जो दे रखा है 72, ये हमारे हृदय की धड़कन की गति है, यानी कि हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए गलन, या फिर ऑप्शन नंबर बी वाष्पन, या फिर ऑप्शन नंबर सी ऊर्ध्वपातन, या फिर ऑप्शन नंबर डी विघटन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बतला दूं कि पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलना जो है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण आप साधारण तौर पे आप लोग जानते ही होंगे कुछ लोग कि कपूर होता है। और इसके अलावा आप आज आयोडीन भी जान लीजिए कि कपूर और आयोडीन ये दोनों ठोस अवस्था में होते हैं, पर कपूर और आयोडीन को गर्म करने पर या जलाने पर ये सीधे वाष्प में बदल जाते हैं बगैर द्रव में बदले। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, हमारे सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ऊर्ध्वपातन, जिसे कि इंग्लिश में सब्लिमेशन भी कहते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो भी बतलाया जा रहा है वो सारे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनें और याद रखें। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का यंत्र क्या कहलाता है।
तो फर्स्ट ऑप्शन है डायनेमो, या फिर सेकंड ऑप्शन विद्युत मोटर, या फिर थर्ड ऑप्शन ऊष्मा इंजन, या फिर फोर्थ ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर डी नन। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र जो है ऊष्मा इंजन कहलाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है डायनेमो, डायनेमो का काम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना होता है। और जबकि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है फ्रेंड्स विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर का काम होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ऊष्मा इंजन। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, पहाड़ पर चढ़ते समय वायु दबाव पर क्या फ़र्क पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी घट जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी यह सभी होते हैं। तो मैं आपको बतला दूं कि पहाड़ पर चढ़ते समय या फिर कहीं भी चढ़ते समय ऊंचाई पे जाने पर वायु का दबाव जो है कम हो जाता है। फ्रेंड्स आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। चलिए अपने सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, डॉक्टर द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला थर्मामीटर में क्या भरा होता है? ऑप्शन नंबर ए Hg, या फिर ऑप्शन नंबर बी Pb, या फिर ऑप्शन नंबर सी Na, या फिर ऑप्शन नंबर डी K। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि डॉक्टर द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला जो थर्मामीटर है वो उसमें Hg भरा होता है, और Hg का मतलब होता है पारा, जिसका कि उपयोग अब नहीं के बराबर डॉक्टर लोग करते हैं, क्योंकि अभी जो है डिजिटल थर्मामीटर आ चुका है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी पीबी का मतलब होता है शीशा, या फिर इसे रसायन विज्ञान की भाषा में पलम्बम भी कहते हैं। इसका पूरा नाम पलम्बम है। और फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो Na लिखा हुआ है उसका मतलब होता है सोडियम। और अगर फ्रेंड्स एक बात और कि अगर आपसे सोडियम क्लोराइड का अगर पूछे सूत्र तो आप कहेंगे NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। वो जो साधारण नमक होता है जिसका उपयोग घरों में होता है उसका सूत्र होता है NaCl। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, बाणसागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सोन नदी, या फिर ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी, या फिर ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी गंगा नदी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोन नदी। सोन नदी पर बाणसागर नहर परियोजना स्थित है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए यकृत, या फिर ऑप्शन नंबर बी पीयूष, या फिर ऑप्शन नंबर सी थायराइड, या फिर ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जब भी पूछे तो आप कहेंगे यकृत, और सबसे छोटी ग्रंथि अगर पूछे तो आप कहेंगे कि पीयूष ग्रंथि। फ्रेंड्स कहीं पे आपको मिलेगा यकृत ना होकर के आपको लीवर भी मिल सकता है, जिगर या कलेजा भी लिखा हुआ मिल सकता है, और इसका काम जो होता है पाचन के लिए आवश्यक जैव रसायन का बनाना यानी फॉर्मेशन करना। और मनुष्य में यह पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में डायफ्राम के नीचे स्थित होता है, इतना आप याद रखेंगे। फ्रेंड्स आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं लीवर कैसा होता है, या फिर लीवर को ही जिगर कहते हैं या कलेजा कहते हैं। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी में जो अग्नाशय है, यह अग्नाशय जो है इंसुलिन, ग्लूकागोन एवं सोमैटोस्टिन जैसे ज़रूरी हार्मोन का निर्माण करने का काम करती है, जो कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है अग्नाशय। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थराइटिस बीमारी में सूजन आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए फेफड़े में, या फिर ऑप्शन नंबर बी त्वचा में, या फिर ऑप्शन नंबर सी आँख में, या फिर ऑप्शन नंबर डी जोड़ों में। तो फ्रेंड्स आर्थराइटिस जो है जोड़ों के दर्द को आर्थराइटिस कहते हैं डॉक्टर की भाषा में। तो जोड़ों के दर्द को आर्थराइटिस कहते हैं, और यह रोग जोड़ों में होता है। जैसे कि जहाँ भी जॉइंट है हमारे शरीर में वहाँ ये रोग होगा, कहने का मतलब दर्द होने लगता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो फेफड़ा है, फेफड़े का काम सांस लेने में सहायता करना है। जैसे कि हम जो सांस लेते हैं वो फेफड़ों के माध्यम से हम सांस लेते हैं, और इसी फेफड़े में भी ब्लड का फिल्ट्रेशन यानी रक्त को छानने का काम कौन करता है? तो आप कहेंगे फेफड़ा करता है। और फिर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन है सी
आँख में जो है हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया नामक 2 रोग होते हैं, जिसे कि हिंदी में दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। फ्रेंड्स, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में इस वजह से बतला रहा हूँ कि हो सकता है कि आपके परीक्षा में हिंदी में ना दे के उसका नाम इंग्लिश में दे दे तो क्या। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है किस कारण से? ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर बी परावर्तन के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर डी विवर्तन के कारण। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है परावर्तन के कारण। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तभी आपको प्रतिध्वनि सुनने को मिलेगी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, हमारे सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी परावर्तन के कारण। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी के कारण वह रोग होता है जिसमें मसूड़ों से खून रिसता है यानी कि गिरता है और दांत ढीले होकर गिरते हैं? ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, या फिर ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी, या फिर ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बतला दूं कि विटामिन सी की कमी से जो है मसूड़ों से खून गिरने लगते हैं। और विटामिन सी की कमी से अगर पूछा जाए कि कौन सा रोग होता है तो हम कहेंगे स्कर्वी नामक रोग होता है। और विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। और फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी में जो विटामिन डी है, विटामिन डी हमें सूर्य से प्राप्त होता है और यह विटामिन हमारे शरीर में स्वतः निर्माण होने वाला विटामिन है। फ्रेंड्स, आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि शरीर में स्वतः निर्माण होने वाला विटामिन कौन सा है, तो आप कहेंगे विटामिन डी। और विटामिन डी की कमी से जो है बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, जबकि बड़ों में अगर पूछा जाए विटामिन डी की कमी से बड़ों में कौन सा रोग होता है, तो आप कहेंगे ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग बड़ों में होता है। और फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी में है विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। और विटामिन ए का अच्छा सोर्स अगर कोई पूछे तो आप कहेंगे, यानी कि विटामिन ए हमें किससे प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे कि विटामिन ए गाजर से प्राप्त होता है। वैसे तो बहुत सारे, जैसे दूध से भी प्राप्त होता है, लेकिन आपसे अगर पूछा जाएगा ऐसा सवाल कि विटामिन ए का अच्छा सोर्स यानी स्रोत क्या है, तो आप कहेंगे गाजर। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मौलिक कर्तव्य को, या फिर ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना को, या फिर ऑप्शन नंबर सी नीति निर्देशक तत्व को, या फिर ऑप्शन नंबर डी मौलिक अधिकार को। फ्रेंड्स, इस सवाल का जवाब होगा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है और इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी में जो मौलिक अधिकार है, यह मौलिक अधिकारों की संख्या जो हमारा संविधान जब निर्माण हुआ उस समय 7 थी, जबकि वर्तमान में 6 हो गई है। एक कम कर दिया गया है यहाँ से, इस वजह से कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है और इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। और यह काम 44वें संविधान संशोधन के तहत किया गया और इसे अनुच्छेद 300 के क में रख के कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी में जो प्रस्तावना है, यह प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है, जबकि भाषा पूछे तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फ्रेंड्स, आप सबके बीच में एक बात तो और दोहराना चाहूँगा कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। और एक बात और जान लें कि इंडियन आर्मी की नौकरी अगर आपको करनी है ना, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें और डेली देखें, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बदल जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप सोचते हैं कि केवल फिजिकल करके आप आर्मी में नौकरी कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको पढ़ना भी पड़ेगा और पढ़ने के लिए पहले से तैयार रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाए तब आप पढ़ाई पे ध्यान देंगे। इसलिए प्लीज़ आप इस वीडियो को डेली देखें और जब तक आपको याद नहीं हो जाता तब तक इस वीडियो को देखते रहें। क्योंकि फ्रेंड्स, डेली मैं एक ही वीडियो देता हूं, पर इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं और इस सेशन में आपको लेक्चर ध्यान से सुनना है जो मैंने बोला है।
क्योंकि इस वीडियो के लेक्चर में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो आप उन सभी क्वेश्चन को भी जान जाएंगे। आइए हम अपने सवालों को देखते हैं। हमारा सवाल है, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 12, या फिर ऑप्शन नंबर बी 14, या फिर ऑप्शन नंबर सी 8, या फिर ऑप्शन नंबर डी 10। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है।